हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। और देखिए बरसात के मौसम में कैसा लगने लगता है यहाँ पर। और ये मैं सुबह कपड़े धोए थे तो मैंने सारे तकिए के जो कवर थे वो सारे निकाल के धो लिए और सर्फ एक्सल से धोए हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी कपड़ों में से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कपड़ों में से धो और खुशबू खुशबू सी आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये श्रेया से मैंने बोला था शूट करने के लिए, तो श्रेया शूट कर रही थी। और यहाँ पर सारे तकिए खोल, और अभी मैंने नहाया नहीं है, बस मैं पहले कपड़े वपड़े धोने का, पोंछा झाड़ू बर्तन सारा कुछ पहले कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो ये बस इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो टावल भी जितने थे, टावल अवल सब वगैरह सभी चीज़ें मैंने धो ली। और जो पैर पोंछने के जो पैरदान रहता है वो भी सारे कुछ धोए हैं मैंने। तो अच्छा रहता। और आज मौसम भी अच्छा था, खुला खुला था और धूप भी निकली हुई थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, नहा धो कर के पूजा पाठ कर ली मैंने। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिर्फ दाल चावल, रोटी नहीं सेक रही हूँ क्योंकि शुक्ला जी है नहीं है और उनको वही रोटी खाते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो प्याज काटी थी तो वो मैं उठा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया था, यानी साड़ी फंस गई थी पैर में। तो गिरी तो नहीं हूँ पर अपने आप को बचा लिया मैंने, वरना मैं गिर जाती। तो श्रेया वही बोल रही थी, मम्मी आप क्या कथकली कर रहे हो? तो मैंने बोला पैर में साड़ी फंस गई थी, सच में बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाला, नहीं तो मैं तो गिर जाती। और यहाँ पर बस दाल की सीटी देख रही थी, दाल की सीटी हो जाए, क्योंकि ये घर की दाल है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और नई दाल है तो इसको पकने में टाइम लगता है। तो वही मैं कम से कम 4-5 सीटी ऐसे ही लगा देती हूँ और कम से कम 5-10 मिनट के लिए स्लो करके रखती हूँ गैस, उसमें अच्छी पक जाती है। और शुक्ला जी फीटी दाल खाते हैं, उनको फीटी दाल पसंद है, क्योंकि पानी अलग और दाल अलग, वो वाली दाल नहीं खाते हैं वो। इसलिए मुझे दाल में तो बड़ा वो लगता है क्योंकि इसको फेंट के बनाना पड़ता है। तो बस दाल उबल जाती है तो मैं क्या करती हूँ, पहले ज़्यादा पका लेती हूँ दाल। और उसके बाद मैं इसको जो करछुल रहती है दाल निकालने वाली, उससे मैं घोंट लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और जो मिर्ची लहसुन तो मैं डालती नहीं हूँ दाल में, बहुत कम डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं देखना मैं घोंट लेती हूँ करछुल वो करके। और मैं इसमें दाल में हींग मसाले जो भी थे सब कुछ डाल दिया है मैंने, हल्दी नमक धनिया मिर्ची और हींग, ये सब कुछ उबालते समय डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ प्याज और मिर्च बस। और यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि ये वाला क्लिप बहुत बड़ा सा था और मैं काटना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है। और यहाँ पर बस मैंने सब कुछ पका लिया है। और मसाले मैंने और डाले हैं क्योंकि सादी सादी सी फिर दाल बनती, उबलते समय थोड़ा सा मसाले का टेस्ट हल्का सा चला जाता है। तो ये जो छौंके में मसाला मिलाते हैं उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो ये बस चावल धो लिए हैं, अब इसी कुकर में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। तो ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और बस सामान समेट के, और मेरे दाल और चावल दोनों पक रहे हैं यहाँ पर। और मैं आ गई यहाँ पर, जो प्याज लहसुन का कचरा था, छिलके थे तो वो फेंकने के लिए। और यहाँ पर अभी यानी सुबह का टाइम था तो बिस्तर उठे नहीं थे, झाड़ू वाड़ू सब लग गई थी। दो यानी जो ब्लैंकेट रहते हैं वो रखे हुए थे, श्रेया ने उठाए नहीं थे। तो मैंने बोला चलो मेरी नज़र गई तो मैंने इनको और उठा देती हूँ। और चटाई, मुझे नींद नींद सी आ रही थी तो मैंने बोला चटाई बिछा लेती हूँ, जब मेरा खाना बन जाएगा। तो भूख तो अभी लगी नहीं है, टाइम से खाऊंगी मैं। तो मैं अभी चटाई बिछा लेती हूँ, जब टाइम मिलेगा तो सो जाऊँगी, यानी लेट जाऊँगी। मोबाइल में भी वीडियो का काम करना रहता है इसलिए। और यहाँ पर मैं छत पर आ गई तो इतना अच्छा मौसम था सच में, तो मैंने बोला कपड़े सूख गए हैं उठा लें। कुछ कपड़े गीले थे कुछ सूखे थे।
और मैंने एडिटिंग करते समय एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि ये बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, जो कि मैं पेंटिंग में देखती हूँ ऐसे बादल, देखिए कितने प्यारे हैं। इसलिए ये क्लिप में कुछ खास नहीं है, बट बादल के कारण मैंने ये क्लिप ऐड की है कि आप लोग भी बादल देख लीजिए। कल के बादल बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे थे। ट्राइपॉड रखा हुआ और बातें कर रही हूँ, और अभी बज रहा है करीब 11, और मैं जितने सूख गए थे कपड़े वो उठा लिए, और आज सुबह से ब्लॉग का स्टार्ट हो गया, मैंने सुबह से कर दिया था। और अभी ये सब जितने टॉवल थे ना, सब मैंने धोए हैं आज। और क्योंकि मम्मी के घर से आओ तो थोड़ा सा जितने भी तकिया के कवर थे सारे तकिए कवर धोए, और जितनी सफाई बन सक रही है वो मैंने कर दिए। इतने सारे तकिया कवर में बस यही बस सूखा अभी, तो तकियों को मैं भी कपड़े पहना दूं। और अभी मेरा वीडियो एक मैंने पब्लिश कर दिया है अभी, और दूसरे ब्लॉग का शुरुआत तो सुबह से ही हो गया था। तो ये मैंने टॉवल अभी तय करके रख दिए है। तो टॉवल फोल्ड करके रख दिया है, और दाल मैंने मध्य आंच में कर दी है, चावल मैंने चढ़ा दिया है। अभी फिलहाल मैं तो दाल चावल का ही कर रही हूँ, कि दाल चावल ही बना रही हूँ। फिर देखते हैं आगे और क्या करना है, क्या सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, क्योंकि शुक्ला जी सुबह से गए हुए हैं खेत। तो अभी उनका फ़ोन वो घर में भूल गए हैं। ये बच्चे लोग मिट्टी मिट्टी खेलते हैं। अभी मैंने जाके देखा पूरी छत में मिट्टी थी। सुबह सुबह छत में इतनी सफाई करी, अब मिट्टी तो ऐसे निकलेगी नहीं पानी से जब तक धोएंगे नहीं। ये लोगों ने सुने में मिट्टी मिट्टी से गेम खेला है, यानी पता नहीं मिट्टी से क्या करती रहे चूल्हे के बर्तन। ये देखो पीछे से ये कलाकारी करी है गुड़िया ने, ये दोनों जन मिट्टी से खेलते रहे। मत करो श्रेया। आओ फ्रूट के साथ बनाया है, सबका फेवरेट जैम बनाया है। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट लेके आई थी वहीं से, तो ये फ्रूट पॉलीथिन में रखे थे, और मेरी थोड़ी तबीयत से ऐसी थी तो मैंने खोल नहीं पाई थी। तो श्रेया आम खा रही थी, बोलती मम्मी आज मैं एक आम खाने की वजह से खाती रहती है, पर इसको आम ज़्यादा खाने नहीं देते हैं क्योंकि खट्टा रहता है, और इसके कान में वैसे ही तो मैं लगता है, डर लगता है कि इसको ज़्यादा खटाई मिठाई नहीं खाने देती हूँ मैं। तो ये ज़्यादा खुश हो रही है, और ये मस्ती तो करती रहती है, चाहे दाल चावल खाए, चाहे कोई अच्छी चीज़ खाए, चाहे सिंपल, चाहे तड़कता भड़कता, जो भी है मस्ती करती रहती है। और अच्छा रहता है, बच्चों की मस्ती से ही घर में चहल पहल रहती है। तो वही मैं पूछ रही थी क्यों ऐसे काटते हैं आम, तो मैं उसको बोलते जा रही थी। तो बस कुछ नहीं, आम काटेगी और मैं चेक कर रही थी। ये है मेरा आज का दाल चावल, जो कि श्रेया ने परोसा अपने लिए। तो मैंने बोला पूरा आंध्र प्रदेशी बना दिया चावल, वो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, उन्होंने श्रेया चावल ज़्यादा सजाया था। यहाँ पर शाम का समय है, तो मैं कर रही थी बालों में ऑयलिंग, जो कि अब समय आ गया। आज बुधवार था, तो अभी वैसे आज गुरुवार है एडिटिंग करते समय, और कल जब तेल लगाया था तो ये है यानी बुधवार था, तो मैंने बोला चलो बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं। और आप लोग को पता ही है थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन सी रहती है, तो बालों यानी बाल में ऑयल कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पर बड़ी वाली शीशी का ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो जितना थोड़ा बहुत था वो मैंने लगा लिया, और उसके बाद छोटी शीशी का, और ऑयल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगा लेती हूँ जिसमें जड़ों में पहुँच जाए, और अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स सा ठंडा ठंडा फील होता है। और मैं लगा लेती हूँ, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ पर लगा लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जूड़ा बांध लेती हूँ। मुझे सब लोग ऑयल लगाने में डांटते हैं, यानी मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ ना, इसलिए कि ऑयल लगा लिया करो इसलिए तुमको हेडेक होता है, पर मेरा मन नहीं करता, अजीब सा लगता, भारी भारी सा लगता है। बट मैं जब भी लगाती हूँ तो ज़्यादा मात्रा में लगा लेती हूँ और अच्छी चम्पी सी कर लेती हूँ। 2-3 दिन फिर लगा के रखती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ। और अभी शाम का हो रहा है 5:30, और अब मैं सोच रही थी वीडियो के एंडिंग कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और यानी सुबह से मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया था, आज सुबह से, और टाइम हो चुका है अभी, तो मैंने बोला चलो एंडिंग कर देते हैं। और जो भी है तो उसी में बात की थी। और मैं यानी जब मैं नाराज़ होती हूँ, यानी जब मैं दुखी होती हूँ, या फिर मेरा मूड अपसेट रहता है, तो सारे जितने भी व्यूवर्स हैं तो वो समझ जाते हैं कि आपको क्या हुआ। बट उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा सभी की लाइफ में होता है, और टेंशन नहीं ले तो अच्छा लगता है जब यानी वो तो मुझे पता है कि सबके यहाँ होता है ये सब।
पर मेरी आदत है, मैं सच बताऊं, मेरी आदत है मैं जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेती हूँ और फिर वो ना पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं, वही रहता है, यानी जल्दी से धोखा मिल भी जाता है। इसी बात में शुक्ला जी भी चिल्लाते हैं कि इतनी जल्दी विश्वास मत किया करो, पर क्या कर सकती हूँ, मेरी आदत है ऐसी कि अगर कोई मेरे सामने रो भी देगा ना, या फिर कोई यानी या मैं ये सोचती हूँ किसी की आत्मा ना दुखाओ, थोड़ी सी सोच मेरी थोड़ी अलग सी है। मैं ये सोचती हूँ किसी को यार उसका भी जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है, तो मैं किसी की आत्मा ना दुखाऊं। तो मैं क्या करती हूँ कि हर पर विश्वास करके, यानी जो भी मेरे साथ है जो भी है तो वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं। कैसे समझाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, जैसे हमारे परिवार में ही कोई है, तो कोई भी हो, तो हम अपना समझ लें कि चलो ये हमारी हैं और हम इनको सब कुछ बताएं, ये हम ये ना कुछ उन्होंने बताई, कुछ हमने बताए, तो ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद ना जब हमारे ये कहने का मतलब है जो भी कहना हमारे सामने कहो, हमारे पीठ पीछे बुराई मत करो। पता नहीं क्यों, पर लोग, हमें पता है कि आप लोग हमको कुछ इस चीज़ में बताओगे, और हमको सबने बताया भी कि अगर कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो हमें कुछ सीखने को ही मिलता है, क्योंकि उनकी हिम्मत तो इतनी रहती नहीं है कि वो हमारे सामने आके बात करें। तो पीठ पीछे बुराई करते हो उन लोग, और अगर मैं कानों से और सुन लेती हूँ ना तो मुझे बहुत तेज़ दिमाग ख़राब होता है कि बताओ इनके ऊपर मैं इतना विश्वास करती हूँ और ये हमारी बुराई कर रही हैं। वही तो होता है फिर ना, उस समय दिल दुख जाता है, और यही मेरे साथ हमेशा होता है, मेरा हमेशा का यही है। बस इसी चीज़ में मैं टेंशन लेती रहती हूँ कि मैं किसी पर विश्वास करूँ, मैं बिल्कुल, कि कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, तो मैं उनसे ये सोचती हूँ कि ये नहीं हमारे अपने हैं, तो मैं अपनापन करके, यानी जो भी चीज़ मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। फिर बाद में अगर मुझे कुछ समझ में आ जाता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं बुरी बन जाती हूँ, तो बुरी बन जाती हूँ तो फिर बुरा कहते हैं सब लोग, ऐसा होता है मेरे साथ। यही मेरे साथ वाईटी में भी हुआ था ऐसे ही। अगर एक थी अपनी, तो उनको ही बहुत मानती थी, उनके यहाँ कोई नहीं आता था, मैं बहुत जाती थी, बातें होती थी, बहुत अच्छी सिस्टर बन गई थी। पर उनके साथ भी यही हुआ, यानी उन्होंने भी ऐसे ही किया था। जब मैं उनको कुछ समझाना चाही कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उनको बुरा लग गया, उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। चलो कोई ना, पर जब जब उनका चेहरा देखती हूँ ना तब सारी बातें मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ रहता है। तो अब तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि अगर कोई मुझसे, एक तो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना, कोई हमको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम कहीं बैठने गए हैं तो 4 लोग बैठे और वो 4 में 5वें हम हैं, और जाके बैठ जाएं बातें करने के लिए, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये सारे अपने हैं, और जैसे वो चारों से हमारी बातें होती हैं, पर वो लोग चारों बैठे हैं, खूब उनकी बातें चल रही है, और हम जाके बैठ जाएं और वो थोड़ा सा हमको इग्नोर सा करने लगें, तो समझ में आ जाता है कि हमको इस बैठक में पसंद नहीं कर रहा है, तो वहाँ से उठना ही बेहतर रहता है। तो मैंने तो यही सीखा है कि दूर हो जाओ, चाहे कोई भी हो, हमको नहीं पसंद कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, दूर हो जाओ उनसे, बस यही है हमारा। शायद किसी को बुरी लगे ये बातें, अच्छी लगें, पर जो भी मेरे दिल में रहता है वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। बस अभी थोड़ा सा मूड मेरा 2-3 दिन से अपसेट चल रहा है, पता नहीं मुझे कब ठीक होगा। तो कहीं की गुस्सा कहीं ट्रांसफ़र हो रही है। यही बोलते ना, जिनके ऊपर गुस्सा नहीं उतारनी उनके ऊपर मैं गुस्सा उतार दे रही हूँ अपनी, ऐसे ही होता है। बस आप लोगों की, यानी पर आप लोगों के ऊपर नहीं उतार रही हूँ मैं, आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो तो मुझे पता है। पर यह थोड़ा सा ना सबक मिल जाता है कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंडिंग करते हैं, तब तक के लिए बाय।